हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों को हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन यूजिंग ऑटो ब्लॉगिंग ये टॉपिक पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम वर्डप्रेस पे ब्लॉगर का वेबसाइट बना सकते हैं एंड उस वेबसाइट के थ्रू हाउ यू कैन ऑटो ब्लॉग और इफ़ यू हैव एनी कंटेंट यू कैन राइट दैट एज वेल। सो अगर आपके पास टाइम नहीं है एंड इफ़ यू वांट लाइक कि भाई ये सारा चीज़ ऑटो ब्लॉगिंग हो, ऑटो तरीके से हो, आप पे को कुछ करना ना पड़े, तो दिस इज़ लाइक यू कैन सेट अप वन टाइम एंड देन रेस्ट विल बी डन ऑटोमेटिक। So let's go. I will set up you, I will show you that how we can proceed to download the WordPress website. सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि WordPress डाउनलोड कैसा होता है। हम सबसे पहले WordPress डाउनलोड करेंगे एंड देन वहाँ से हमें होस्टिंग में कैसे उसे अपलोड करना है और कौन सा प्लगइन यूज़ करना है हमें जिसके थ्रू हम ऑटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये वर्डप्रेस का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के थ्रू हम यहाँ पे जाकर के वर्डप्रेस का जो सेटअप फाइल होता है, जो फुल सेटअप होता है वर्डप्रेस का, वो डाउनलोड करते हैं। वंस द डाउनलोड इज फिनिश्ड, हम आगे देखेंगे कि कैसे हमें मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगा सो दैट आई कैन इंस्टॉल दैट थिंग्स। सो आई विल शो यू। एक तो हमने ये डाउनलोड कर लिया वर्डप्रेस, दूसरा हमें लगेगा, तो दोस्तों आपको पता है कोई भी थीम इफ़ यू रिक्वायर्ड विच इज़ इन अ फ्री और पेड थीम, आप एक वेबसाइट है हमारा हमारा दुकान डॉट इन, ये इस वेबसाइट पे जाकर के आप थीम्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी प्लगइन्स होते हैं, सोर्स कोड किसी वेबसाइट का चाहिए, एवरीथिंग यू विल गेट हियर, सो यू डोंट हैव टू वरी। मैं एक प्लगइन सर्च मार रहा हूँ ऑटोमेटिक करके, सो लेट्स सी। यहाँ पे दिया हुआ न्यूज़ ऑटोमेटिक, ये जो है दोस्तों ये $299 का है बिकॉज इट्स पोस्ट जनरेटर, ऑटोमेटिकली इसमें पोस्ट जनरेट होंगे सब कुछ, सो इट इज़ वन टाइम, यू जस्ट नीड टू इन्वेस्ट। ओके, सो इसमें आपको करना कैसे होगा, यू हैव टू गो टू ऐड कार्ट, यू जस्ट नीड टू टाइप हियर। आपको डेमो देखना हो दोस्तों तो डेमो पे भी क्लिक कर सकते हो। This is the website where you can see here it's a $49. It is quite expensive, but on our website, हमारे वेबसाइट पे आपको बहुत ही सस्ते दामों में मिल रही है, ओनली $299। अभी ऐड टू कार्ट करने के बाद कार्ट में आपका ऐड हो चुका है, यू हैव टू जस्ट चेक आउट। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट राइट माई नेम, आई एम फ्रॉम, आप अपना एड्रेस डालिए एंड देन आपका सिटी डालिए, देन पिन कोड डाल दीजिए जो भी है आपका, and then you can enter your phone number। आप अपना ईमेल आईडी डालिए और फिर यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप प्रोसेस करके इसे प्लेस ऑर्डर करेंगे। आई हैव रीड। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर के इनका ये पेमेंट गेटवे आ चुका है, यहाँ से आप जैसे पेमेंट करोगे, सो जैसे पेमेंट आप करते हो आपका ट्रांजेक्शन सक्सेस होकर आपके ईमेल आईडी पे वो डाउनलोड हो जाएगा, जो हमने डाउनलोड किया हुआ है अभी। तो डाउनलोड में हमने सबसे पहले किया था वर्डप्रेस, वर्डप्रेस हम इंस्टॉल करेंगे। जैसे आपका वर्डप्रेस सेटअप, दोस्तों मैं पूरा प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ आपको, सो यू हैव टू कीप पेशेंस हाउ यू कैन डू। आपको बहुत ही इजीली वे में आपने कैसे वर्डप्रेस का वेबसाइट सेटअप करना है, उसमें हम ब्लॉग का कोई भी थीम डाल करके या एनी एनी थीम वी कैन कीप एंड देन we can proceed with the blogging, how we can do that I will show you।
सो आपको वो भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारा दिखाने वाला हूँ आपको। यहाँ से हमने ये डाउनलोड कर लिया। और दोस्तों आपको कुछ भी अगर लगता है, कोई भी थीम्स, फॉर एग्जांपल यू कम हियर हमारा दुकान डॉट इन थीम्स, इसमें आप देख सकते हो कि फ्री के थीम्स भी बहुत सारे हैं। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रीमियम स्टार्टर्स, ब्लॉगर के ये आप ले सकते हो थीम। सो एग्जांपल इफ़ आई वांट, मैं ये ले लेता हूँ ब्लॉगर का। इसका प्राइस दोस्तों $39 है, बट हम अपने इधर फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हैं। तो आप यहाँ से जा करके यहाँ से ऑर्डर करिए, आपका सारा डिटेल्स डाल के यहाँ पे आई प्लेस ऑर्डर, सो इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, ₹0। सो दोस्तों यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, और इसके चाइल्ड थीम, दोनों थीम्स इधर अवेलेबल हैं, जो मेन थीम होता है एंड देन चाइल्ड थीम, दोनों यहाँ पे आपको अवेलेबल है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सारा चीज़ सेटअप हो चुका है, यहाँ पे वर्डप्रेस भी इंस्टॉल्ड, मतलब हमने ओपन कर दिया। अब इसे हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट। तो वर्डप्रेस एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इसका थीम फोल्डर बनाना, सिलेक्ट करना होगा, पब्लिक एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे नहीं होगा तो आपने यहाँ पे बनाएंगे ब्लॉग एक्स्ट्रा। ऐसे ब्लॉग के अंदर जाएंगे तो आप आपका वर्डप्रेस का वेबसाइट सारा फाइल्स एक साथ आ जाएगा। हम इसे ऑल कॉपी करके इसे मूव कर लेते हैं। मूव मतलब बाहर, बाहर कहाँ लाएंगे दोस्तों, तो ब्लॉग वाले पेज पे, जहाँ पे ब्लॉग है वहीं पे हम बाहर में सब एक साथ मूव करके ला रहे हैं। तो ये ब्लॉग का हमें कुछ काम नहीं है, इसको डिलीट मार देंगे। ये हमारा वर्डप्रेस का यहाँ पे सारा चीज़ हो गया। हमें सेटअप करने के लिए दोस्तों क्या क्या लगता है, अगर अभी हम ओपन करेंगे तो नहीं दिखेगा ये, तो मैं सबसे पहले डेटाबेस बनाऊंगा। बिकॉज अगर आप यहाँ पे जाते हो डोमेन पे, फॉर एग्जांपल ऐसा हमने टाइप किया तो मुझे इंस्टॉलेशन के लिए बोलेगा कि सेटअप कॉन्फ़िग करो, एंड हियर इट इज़ दिस सेटअप। तो हमें डेटाबेस तो क्रिएट करना ही होगा। डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो सारा मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम जाते हैं बैकएंड में। यहाँ पे आपका ये हो गया है, यहाँ पे wp config जो फोल्डर होती है, इसे हम कॉपी करते हैं। एक नया इसे ओपन करिए। इसके अंदर जो भी चीज़ है, या फिर दोस्तों आप क्या कर सकते हो, यही फाइल को रीनेम करिए। जैसे रीनेम करोगे तो आप यहाँ से wp-config.php नाम से बनेगा। ये फाइल को हम अभी इसके अंदर डेटाबेस का नेम, डेटाबेस का पासवर्ड, वो सब डालेंगे दोस्तों। सबसे पहले हमें डेटाबेस बनाना होगा। सो आई विल गो टू द डेटाबेस। इस तरह से आपका ये होस्टिंगर का प्रोफाइल ओपन होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। सो डेटाबेस क्रिएट मैंने किया है ये नाम से, ब्लॉगिंग नाम से। तो आपको क्या करना है, WP यहाँ पे आकर के डेटाबेस का नाम जो आपने डाला, क्रिएट किया हुआ है, वो डालिए। आपने जो यूज़र नेम क्रिएट किया है वो डालिए। तो मैंने दोनों केस में सेम रखा है, यूज़र नेम एसक्यूएल यूज़र ये है, और ये डेटाबेस है। दोनों यहाँ पे हम डालते हैं, एंड देन हम पासवर्ड डालते हैं जो हमें डालना है। तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए हमने कॉमन पासवर्ड रखा हुआ है, और ये डाल के हम सेव करते हैं। तो दोस्तों ये हमने क्या किया कि ये डेटाबेस बनाया और इस डेटाबेस को इसके साथ मैप कर दिया। अब क्या करना है वो देखते हैं सबसे पहले दोस्तों। तो अभी जब हम सेटअप करेंगे, आप देख रहे हो डेटाबेस एस्टेब्लिशिंग एरर आ रहा है। तो हमने यहाँ पे जस्ट डेटाबेस सेटअप किया है, चेंज परमिशन, अपडेट, इसे सेव करना है। इसे हमारे सेव हो गया। हम इसे सर्च मारेंगे। हमें कॉन्फ़िगर करने के लिए देगा दोस्तों। तो जैसे ही कॉन्फ़िगर करने देगा तो हम
अब आगे का प्रोसेस करेंगे, सेटअप करेंगे एंड देन हमारा ये वेबसाइट रेडी। हाँ, आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। मैंने दोनों कॉमन रख के फिर एक साइड में डैश हो गया था। ये इसके लिए वो डेटाबेस कनेक्शन एरर दे रहा था मुझे। अभी अभी मेरा ये सेटअप हो गया। तो यहाँ पे इंग्लिश आ गया, तो इंग्लिश में सेलेक्ट करूँगा यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पे आप साइट का टाइटल दे देंगे ब्लॉगिंग, जिस भी नाम से आप ब्लॉग कर रहे हो। तो आपका ये ब्लॉगिंग यूज़र नेम आप कुछ भी सेटअप कर सकते हैं। सो आप फॉर एग्जांपल ब्लॉग डाल दीजिए। आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। और ये करना ज़रूरी है दोस्तों स्टार्टिंग में, जब तक आपका वेबसाइट सेटअप नहीं होता। नहीं तो क्या होगा, गूगल में इंडेक्स हो जाएगा और आपका वेबसाइट आधा अधूरा रहेगा, तो फिर उससे इम्पैक्ट गिरता है। ये आप कर रहे हो इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो अभी क्या होगा दोस्तों, सारा हमारा उसके अंदर जो हमारा डेटाबेस है उसमें सारा चीज़ इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमने करना है लॉगिन। तो मेरा जो डोमेन है वो डोमेन डाला हमने, यहाँ पे हम WP लॉगिन पे आ गए। अब हमने यूज़र आईडी क्रिएट किया था एडमिन, पासवर्ड क्रिएट किया था, पासवर्ड क्रिएट किया था ब्लॉग एट 123। सो लेट्स सी। या अभी देख रहे हैं आप, ये हमारा वर्डप्रेस का वेबसाइट दोस्तों बन गया। आपको अगर चेक करना है आपका वेबसाइट, तो आप यहाँ पे जाओगे, आपका डोमेन सर्च मारोगे, देन आप देखोगे कि आपका ये, तो हमारे वेबसाइट में कुछ भी नहीं है अभी दोस्तों, इसके लिए इस तरह से दिख रहा है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम थीम डाउनलोड किए थे उसे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे अपीयरेंस में आपको जाना है, यहाँ पे थीम का ऑप्शन होता है दोस्तों। तो ये सब करने से पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि साइट सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स के अंदर आप अपना ब्लॉगर का टाइटल लिख सकते हो, आप उसका टैगलाइन डाल सकते हो। देन आपको कुछ अलग से कुछ लिखना है तो रीडिंग डिस्कशन में जाएंगे आप। नॉर्मली दोस्तों हमें उसका परमा लिंक चेक करना होता है। तो परमा लिंक के लिए हम यहाँ पे परमा लिंक्स पे जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि हमें कौन सा चाहिए होता है। तो मैं नॉर्मली पोस्ट नेम के हिसाब से रख रहा हूँ परमा लिंक, सो दैट वैसा आए ना कि डेट के हिसाब से आए। अभी सबसे पहले हम अपीयरेंस थीम में जाएंगे। थीम में जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, थीम्स ऐड करने वाले हैं। तो जो हमने फ्री में डाउनलोड किया हुआ था इस वेबसाइट से, हमारा दुकान डॉट इन से, तो आप यहाँ पे जाइएगा, हमारा दुकान डॉट इन सर्च मार के, जो भी पेड हैं तो पेड वाले, लेकिन सब सस्ते मिलेंगे दोस्तों। सारे थीम्स आपको सस्ते में हो जाएगा। तो आप वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आया मैं अपलोड थीम। अपलोड थीम पे जाके हमने करना है ब्लॉगर ओपन इंस्टॉल। तो ये मैंने ब्लॉग के हिसाब से थोड़ा एक थीम लिया है जो ब्लॉग रिलेटेड ही काम करे, क्योंकि मेरा सिर्फ ब्लॉग रिलेटेड ये वेबसाइट है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम हमारा न्यूज़ोमेटिक। तो दोस्तों किसी भी वेबसाइट का आप कंटेंट, जो हम न्यूज़ ऑटोमेटिक से क्या करने वाले हैं, न्यूज़ जो ऑटोमेटिकली पोस्ट होगी, यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। इसे करेंगे हम एक्टिवेट। अब आप देख रहे हैं दोस्तों, इसके साथ हमें आया हुआ है कुछ फॉर्म्स जो कि ऑटोमेटिकली इसके ही थ्रू हैं, ये थीम के साथ एसोसिएटेड हैं। तो हम सारे को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमारा जो वर्क है स्मूथ हो जाए। क्योंकि जो प्लगइन्स जो होते हैं ना थीम के साथ अगर अटैच हैं, तो वो सारे प्लगइन्स इंस्टॉल करने बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि वो उसको सपोर्टेड रहे। आप नहीं कर नहीं भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने ब्लॉगर का डेमो वाला भी इंस्टॉल करना है, ताकि कुछ डेमो में इंस्टॉल कर सकूँ। यहाँ पे एलिमेंटर का पेज बिल्डर हम डाल रहे हैं।
ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 होता है जिसके थ्रू हम यूजर्स हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म भर सकते हैं। इन सारे प्लगइन्स को हमें एक एक करके इंस्टॉल करना है दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको एकदम फुल बेसिक में एक एक स्टेप करके बताया हुआ है, ताकि आप अगर फ्रेशर भी हैं, आपको अगर कभी आपने किया नहीं है तो इजीली आप कर सके। मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस तरह से हमारा ये सारा प्लगइन्स डाउनलोड हो चुका है। एक्चुअली थोड़ा सर्वर का इशू हो गया था, तो यहाँ पे मैं प्लगइन्स कंटिन्यू कर रहा हूँ। ऑल प्लगइन्स हैव बीन डाउनलोडेड नाउ। अभी हमारा काम क्या है, मैंने बताया था आपको, जैसे थीम्स पे जाएंगे, जो हमने थीम्स इंस्टॉल किया हुआ है उसे एक्टिव करेंगे, ठीक है। एक ये था, और मुझे एक इसका चाइल्ड थीम था, वो चाइल्ड थीम भी इंस्टॉल करना होगा। चाइल्ड थीम हम बनाते हैं बिकॉज कुछ चेंज करना होता है, तो इसके लिए अभी फिलहाल के लिए इफ़ यू डोंट वांट यू कैन नॉट। तो अब मैं चेक करूंगा कि मेरा वेबसाइट कैसा दिखता है, तो लेट्स गो और चेक करते हैं दोस्तों। ये इस तरीके से वेबसाइट आपका दिख रहा है, ठीक है। दिस इज योर वेबसाइट, यू कैन सी हियर एवरीथिंग, यू कैन मॉनिटर फ्रॉम देयर। अब दोस्तों हम सबसे पहले हमारा क्या होगा, जो हम प्लगइन्स इंस्टॉल करने वाले हैं, जो हमारा ऑटोमेटिक वाला, न्यूज़ ऑटोमेटिक वाला था प्लगइन्स, जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली हमारा सारा पोस्ट होने वाला है, उसे हम इंस्टॉल करते हैं, विच इज़ न्यूज़ोमैटिक। तो ये इंस्टॉल होने के बाद ना दोस्तों हम चेक करेंगे कि हाउ इट वर्क्स। ओके, सो लेट्स एक्टिवेट प्लगइन। तो सबसे पहले दोस्तों हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, हमने वर्डप्रेस के वेबसाइट से डाउनलोड किया, एंड देन हमने अपने होस्टिंग पे गए, हमारा होस्टिंग में हमने वर्डप्रेस को अपलोड किया, एंड देन वहाँ से हमने सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन किया, जो कि हमारा डेटाबेस था। तो डेटाबेस से हमने यूज़र नेम पासवर्ड डाले, और ताकि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। देन हमने वर्डप्रेस का जो था वो इंस्टॉल किया, आईडी पासवर्ड बनाया वहाँ पे, और फिर हम थीम इंस्टॉल किए। जैसे हमने थीम इंस्टॉल किया तो उसके साथ एसोसिएटेड प्लगइन्स जितने भी थे वो वहाँ शो होने लगे, एंड देन हमने सारे प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिए। अब जा कर के दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये मैंने इंस्टॉल न्यूज़ोमैटिक जो है ये इंस्टॉल कर लिया है। तो दोस्तों इस की से क्या होता है ना, यहाँ पे हम कस्टम न्यूज़ टू पोस्ट, तो दोस्तों हम जैसे वो प्लगइन्स डब्ल्यू पी ब्लॉगिंग वाला जो था, डब्ल्यू पी ऑटोमेटिक वाला इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, एक कैंपेन चलाना है। अब हम देख रहे थे कि हमें कैसे पोस्ट करना है इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे कि आपका कोई न्यूज़ का कैटेगरी हम बना लेते हैं, सबसे पहले हम कैटेगरी बना लेते हैं। तो आप जाएंगे पेजेस पे, यहाँ पे मैं कैटेगरीज, पोस्ट है, पोस्ट में यहाँ पे कैटेगरीज है। तो इस कैटेगरीज में फॉर एग्जांपल मैं बना लेता हूँ न्यूज़। यहाँ पे हमारा न्यूज़ का कैटेगरी बना दिया। सेकंड हम, मैं मान लीजिए टेक न्यूज़ बनाता हूँ, टेक न्यूज़। इस तरीके से हम कैटेगरीज बना लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जब हम पोस्ट करेंगे ना, तो अभी हमारा ब्लॉगिंग एकदम कुछ खाली है, कुछ भी पोस्ट नहीं है इसमें। फॉर एग्जांपल आपको एक पोस्ट डालना है, तो आप खुद से डाल सकते हो। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक यहाँ पे ऑल पोस्ट में जाके ऐड न्यू करके आप पोस्ट लीजिए, और जो भी पोस्ट आप डालोगे यहाँ पे, तो ये मैं पहले दिखा रहा हूँ मैनुअल वाला पोस्ट। आप जो भी पोस्ट यहाँ पे हाई टाइटल लिख के चूज ब्लॉक आप लिख सकते हो, बट हम जो बनाने जा रहे हैं वो
ऑटोमेटिकली पोस्ट, मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सब। तो दोस्तों जैसे कि हम मैं चेक कर रहा हूँ, हम क्या करेंगे, सबसे पहले आरएसएस फीड उठाएंगे। फॉर एग्जांपल किसका ले लेते हैं हम, आज तक न्यूज़ का आरएसएस फीड्स। तो आज तक का जो आरएसएस का टॉपिक है ना दोस्तों, फीड्स हम वहाँ से उठा लेते हैं। ये नहीं, आज तक में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल दूसरा CBN न्यूज़ आरएसएस। तो आप देख रहे हो जैसे कि हमने आरएसएस फीड्स पे क्लिक किया हुआ है। ठीक है। अब इस फेज में हमारा क्या है, नॉर्मली न्यूज़ वाला टॉपिक है। हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, न्यूज़ एबीएस न्यू नेशंस करके भी हैं। बट आरएसएस फीड्स हमें उठाने हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आरएसएस फीड्स के लिए ना आपको दिखाऊंगा कौन सा वाला हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई अच्छा सा न्यूज़ चैनल का यूएस न्यूज़ आरएसएस फीड्स। तो मैं यूएस का कुछ देखता हूँ कोई मिल जाए अच्छा सा। तो जैसे कि मैं हमारा टॉपिक रहेगा आरएसएस फीड्स में न्यूज़ रिलेटेड कुछ देखता हूँ। फॉर एग्जांपल नेशन एंड वाइल्ड न्यूज़ के हिसाब से। तो ये होता है दोस्तों आरएसएस न्यूज़ फीड्स होते हैं। इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा यूआरएल, और हम जाएंगे ऑटोमेटिक वाले प्लगइन्स पे। यहाँ पे मैं एक कैंपेन बनाऊंगा, कैंपेन का नाम लिख दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा कैंपेन यूएस के न्यूज़ देता है, तो यूएस न्यूज़। इस तरीके से हम कैंपेन बनाएंगे। ठीक है। ये कैंपेन बनाने के बाद कैंपेन में हम यहाँ पे आर्टिकल में लिखेंगे क्या है, हमारा आरएसएस फीड्स है, तो आरएसएस फीड्स आएंगे। वी नीड टू सेलेक्ट हियर फीड्स। फीड्स में हमने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे हम डाल रहे हैं ये न्यूज़ का चैनल का नाम जहाँ से हमने उठाया हुआ था। तो दोस्तों ये लिख दिया हमने, मल्टीपल जगह से उठा करके यहाँ पे एक रख सकते हैं और एक कैटेगरी। यहाँ की जो सेटिंग होती है ना दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा कि हमें क्या क्या सेटिंग करनी है। तो हम नॉर्मली ये तो रहने वाली है, पोस्ट का टेम्पलेट कहाँ से होगा, क्या होगा, हर चीज़। पोस्ट टाइप्स में क्या होंगे, पोस्ट में क्या इंक्लूड्स। तो मैं आपको एग्जैक्टली दिखा दूंगा कि जो हमने एक हमारा वेबसाइट ऑलरेडी है उसमें आप चेक कर सकते हो कि ये जैसे कि कैंपेन्स है, इसमें हमने यहाँ पे मल्टीपल जगह से ये डाला हुआ है फीड्स। इसमें आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले यहाँ पे मेरा कहाँ से दिखना चाहिए, तो मैंने विजुअल मेथड लिया हुआ है यहाँ पे। ये जो कैसे हमारा टाइटल आता है, टाइटल कैसे दिखना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल टाइटल मैं यहाँ से लूँगा। लेट्स सी, जो मैंने डाला है यूआरएल उससे कुछ फैच होता है कि नहीं होता। पार्सिंग एरर इश्यूज आ रहा है दोस्तों। फॉर एग्जांपल अगर हम फिर से देखेंगे, तो टाइटल का यहाँ से हम टाइटल एक्चुअली सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से जब चेक करते हैं ना, तो यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट आएगा, तो ऑटो डिटेक्ट हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से आपको जाना है दोस्तों, उसके बाद हम ऑटो डिटेक्ट उसका फुल, फिर हमें क्या करना है, तो जो ऐड पोस्ट है उसका विथ ओरिजिनल टाइम के साथ पोस्ट ऐड होना चाहिए। स्किप पोस्ट कर देंगे जो नो कंटेंट के साथ हो, स्किप पोस्ट विदाउट इमेजेस, तो हर पोस्ट में इमेजेस होना ही चाहिए। वैसा हमने सेटिंग रखा हुआ है। उसके बाद लास्ट में आप डोंट स्क्रिप्ट टैग्स का तो रख ही सकते हैं। देन उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट। तो दोस्तों इस तरह से हम सेटिंग कर लेते हैं। इसके सारे सेटिंग्स जो है ना, आपको इमेज रिलेटेड, हर चीज़ रिलेटेड, सेट इमेजेस, स्ट्रैप,
एक्चुअली स्ट्राइप द इमेज फ्रॉम द कंटेंट, ये तीनों चीज़ मैंने सेलेक्ट कर रखा हुआ है। देन डू नॉट सेव द इमेज टू माई सर्वर, मेरे सर्वर पे इमेज सेव नहीं होने चाहिए। उसके लिए हम एक प्लगइन यूज़ करते हैं। ठीक है, वो होने के बाद हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट वाले पे भी रखेंगे। इसके बाद नीचे जाएंगे, हमारा ये जो टॉपिक है किस रिलेटेड है दोस्तों, वो हमें सेलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल हम अभी जो सिलेक्ट करेंगे, न्यूज़ में डाल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अवर न्यूज़। तो ये न्यूज़ रिगार्डिंग हमारा कैटेगरी सिलेक्ट हो गया। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा वो कैटेगरी से वहाँ से जो पोस्ट आएगा, तो हमें एग्जैक्टली exactly अपने वेबसाइट पे नहीं डालना है। तो हम अगर एग्जैक्टली exactly नहीं डालेंगे तो क्या कर सकते हैं, बिकॉज एग्जैक्टली डालेंगे तो क्या होगा, कॉपीराइट क्लेम हो सकता है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ स्पिन कर देंगे। स्पिन होने के बाद क्या हो जाएगा कि जो भी उनके रहेंगे वो सारे चीज़ स्पिन होकर के आ जाएंगे। तो मतलब एग्जैक्टली एज इट इज़ नहीं रहेंगे, चेंज हो जाएंगे दोस्तों। सबसे बेस्ट वो हमारा तरीका वही है, उससे आपको कुछ इश्यूज नहीं आएंगे। देन आपको करना कुछ नहीं है, देन यू हैव टू जस्ट सेव दिस सेटिंग। तो हम इसे सेव कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि हर घंटे में हमें कितने मिनट पे नया नया पोस्ट चाहिए। तो आप इस तरीके से ये डाल करके यहाँ पे क्या कर दोगे, इसे पब्लिश कर दोगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो इमेजेस रिगार्डिंग एक आया हुआ था, तो इमेजेस के लिए मैं क्या करना चाहूँगा, एक प्लगइन्स इंस्टॉल करूँगा जो उस पे स्टोर करके रखे, उनका सर्वर पे स्टोर करें, ना कि हमारे सर्वर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। और यहाँ से दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको जाना है प्लगइन्स पे। आप क्लिक करोगे प्लगइन्स, इंस्टॉल ऐड न्यू प्लगइन्स। तो जैसे ऐड न्यू करेंगे हम, तो हम ऐड न्यू में प्लगइन्स कहाँ से डालेंगे, ये मैंने अभी जस्ट डाउनलोड करके रखा हुआ है, फीचर्ड इमेज फ्रॉम यूआरएल। तो सब खाली यूआरएल से हमें यहाँ पे देगा, और हमारे उस पे स्टोर नहीं होगा, ताकि हमारे सर्वर पे लोड ज़्यादा ना गिरे दोस्तों। तो आपने ये कर लिया है, आपका ये हो गया है सेटअप। आप कर लीजिए इसे अपडेट। और आप अपने नॉर्मली वेबसाइट पे जाकर के जब चेक करोगे, आपका वेबसाइट ओपन करना होगा, आप न्यू इनकॉग्निटो मोड में ओपन करिए। हाँ दोस्तों, आप देख रहे हो यहाँ पे दोस्तों, एक हमारा पोस्ट वहाँ से आ चुका है। तो ये मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसा पोस्ट है। तो नाटो मेंबर टर्की सेंड्स टू ट्रूप्स टू कोसोवो amid अनरेस्ट इन द। तो यहाँ पे आपका सारा का सारा चीज़ पोस्ट आ गया है। जो जो उनके आपको यहाँ पे कोई कमेंट्स डालेंगे तो आपको मेल आएगा। तो आपने दोस्तों कहीं से कंटेंट लाया नहीं डायरेक्टली वहाँ, तो ये हर घंटों पे ना यहाँ पोस्ट अपने आप होते जाएगा। अब यहाँ पे इमेज नहीं था, क्योंकि हमने जब क्रिएट किया था तब इमेज डाला था, और प्लगइन्स हमारा रन नहीं हुआ। तो फॉर एग्जांपल अभी हम कैंपेन में जाएंगे एंड यूएस रन कैंपेन करेंगे। नॉर्मली दोस्तों हर 60 मिनट्स पे ऑटोमेटिकली नया पोस्ट आ जाएगा। बट अभी मैनुअली मैं रन कर रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे पोस्ट आते जाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी इमेज आ गया, ये नया अभी जस्ट पोस्ट आया है। तो इस तरीके से आपके पोस्ट आते रहेंगे दोस्तों, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से आप सेटअप करके अपना खुद का ब्लॉगिंग वेबसाइट बना करके अच्छे से पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। तो अभी आपको देखना होगा कि आपको मेनू वगैरह कैसे सेटअप करना है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। मेनूज में आप कहाँ से ऐड कर सकते हैं, एंड देन कहाँ से आप ब्लॉग लिख सकते हैं दोस्तों। तो मैंने बताया था आपको पहले ही कि ब्लॉग्स लिखने के लिए वहाँ न्यू पोस्ट से लिख सकते हैं, बट एज हमने ये ऑटो ब्लॉगिंग वाला किया है, तो ऑटो ब्लॉगिंग के लिए आपने क्या करना था, दो एक ऑटोमेटिक प्लगइन इंस्टॉल किया, और एक इमेज करके जो था फीचर्ड इमेज यूआरएल, ये दोनों हमने इंस्टॉल कर लिया दोस्तों। आप दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कि आपको हमने जैसे बताया, अपीयरेंस में जाएंगे, मेनूज पे जाएंगे, आपको मेनूज अगर ऐड करने हैं आपके वेबसाइट पे, तो अभी दोस्तों ये क्या हो गया कि आप इस वेबसाइट पे आपको अभी
कंटेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने यहाँ से आरएसएस फीड्स लिया था, इस फीड से जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आते रहेंगी वो आपके पोस्ट पे जाते रहेंगे दोस्तों। ये सबसे बेस्ट ऑटो ब्लॉगिंग प्लगइन है एंड दस। आपको कुछ भी डाउट लगे, किसी भी तरह का आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी ऐसा लगे तो आप ज़रूर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से हम मेन्यू क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो मेनू में मैंने नाम अभी तक मेनू का कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ है, तो हम मेनू का नाम लिख देता हूँ मेन मेनू। ये प्राइमरी होगा और इसे क्रिएट मेनू करता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा मेनू जो है मैनेज लोकेशन पे जब हम क्लिक करते हैं मेन मेनू करके यहाँ पे आ चुका है। क्रिएट अ न्यू मेनू डू नॉट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा मैं एडिट मेन्यूज करता हूँ, सॉरी। मेन मेनू है, मेन मेनू के अंदर हमें क्या क्या शो करने हैं, तो मैं कैटेगरीज पे जाता हूँ। यहाँ पे न्यूज़ है तो न्यूज़ वाला ऐड करेंगे हम। दूसरा टेक न्यूज़ था तो टेक न्यूज़ ऐड करेंगे। सो ऐड दिस एंड न्यूज़, ये दोनों मैंने ऐड कर लिए। यहाँ पे मैं सेव करूँगा। तो दोस्तों हमें ये देखना है कि ये हमारा सेव हुआ कि नहीं, यहाँ पे हमें चेक शो हो रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे एक जाता हूँ वापस। तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे आपका मेन्यूज आ चुका है। यहाँ पे टेक न्यूज़ न्यूज़ वाला रिलेटेड में जो भी है, यहाँ पे मेन्यूज आपके आ चुके हैं। तो न्यूज़ वाले पे क्लिक करता हूँ, टेक न्यूज़ करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्निक हमने कोई कैटेगरी में ऐड नहीं किया हुआ था, हमने सिर्फ न्यूज़ वाले कैटेगरी में ऐड किया था। तो न्यूज़ वाले कैटेगरी में हमारा 2 पोस्ट आ चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से आप ये सेटअप कर सकते हो। आपका यहाँ पे लोगो जो है लोगो चेंज कर सकते हो। आप जो भी चीज़ इसमें आपका जो अलग अलग मेन्यूज़ बनाना है, आपके बारे में लिखना है वो लिख सकते हो। कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे आपका जो फुटर है उसे तैयार करना होगा, तो फुटर तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो फुटर तैयार करने के लिए भी आपको अगर चाहिए कोई हेल्प, देन यू कैन पिंग मी इन द कमेंट, देन आई विल शो यू हाउ वी कैन डिज़ाइन हेडर, हाउ वी कैन गो टू फुटर, एंड देन और भी कुछ ऑप्शंस इफ़ यू नीड यू कैन टेल मी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि जो भी हमारे भाइयों हैं जिन्हें भी ये करना हो इसे हम कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो ब्लॉगर है ऑटोमेटिक ब्लॉगर का बना करके अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। और इसका कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। ये इसका अर्निंग का कोई भी लिमिट नहीं है। यू कैन अर्न इन अ मंथ, लाइक छोटे से छोटा अमाउंट और बड़े से बड़ा अमाउंट, आप जैसा आपका रैंक करता है उसके हिसाब से आपको इनकम मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच। बाय।